अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। क्या आपके घर में कोई बीमार है? क्या आप खुद किसी तकलीफ़ में हैं? क्या आपने दवाएं खाई, डॉक्टरों के चक्कर लगाए, मगर फिर भी शिफा नहीं मिली, सुकून हासिल नहीं हुआ? तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। आज हम आपको वो दुआ, वो वजीफ़ा बताएंगे जो ख़ुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार सहाबा को सिखाया, जिसके बारे में कुरान ने कहा है कि ये शिफा है हर बीमारी के लिए। लेकिन एक बात, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि सबसे अहम राज हमने वीडियो में आगे चलकर बताना है। बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है। पहले ये समझे कि बीमारी कोई सज़ा नहीं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे कांटा ही क्यों न चुभे, अल्लाह इसके बदले इसके गुनाह माफ़ कर देता है। सोचें, जो बीमारी आज आपको तकलीफ़ दे रही है वो आपके गुनाहों को मिटा रही है। यह अल्लाह की रहमत है, गज़ब नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इलाज ना करवाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इलाज करवाओ। अल्लाह ने हर बीमारी की दवा बनाई है, तो दवा भी है और दुआ भी। यही मोमिन का तरीका है। अब आते हैं उस दुआ की तरफ जो आपको बीमारी से मुकम्मल शिफा दे सकती है, आपके लिए सुकून का बायस बन सकती है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये एक ऐसी दुआ है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, मगर इसके रिज़ल्ट ऐसे कमाल के हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। इस अमल को शुरू करने से पहले किसी गरीब को खाना खिला दें, या किसी की माली मदद कर दें, या प्यासों को पानी या शरबत जो भी आपकी इस्तात हो पिला दें, और दिल में नियत करें कि या अल्लाह इस सदक़े की बरकत से मुझे या मेरे प्यारे को शिफा अता फरमा दे। याद रखें, अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। आयतुल कुर्सी सिर्फ हिफाजत के लिए ही नहीं, बल्कि ये हर किस्म की तकलीफ़, बीमारी से निजात का ज़रिया है। जब भी आपके जिस्म में दर्द हो, बुखार हो, नींद ना आ रही हो, दिल बेचैन हो, बीमारी से शिफा ना मिल रही हो, तो आप इसे इस तरह पढ़ें कि किसी भी शब जुमा को ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद अपने सामने आब ज़मज़म रख लें। इस पर अव्वल आखिर एक तस्वीर दुरूद शरीफ 7 बार सूरत फातिहा पढ़ें, और दरमियान में 41 बार आयतुल कुर्सी को मरीज़ के जल्द शिफा पा जाने की नीयत से पढ़कर आब ज़मज़म पर दम करें, और मरीज़ पर भी दम करें। पूरा हफ्ता यही पानी पिलाना है। तीसरे दिन से ही शिफा महसूस होने लगेगी। और रोज़ाना हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ, एक तस्बीह, अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम या सलामों पढ़कर दम करना शुरू कर दें। आप इस अमल की पावर अपनी आँखों से देख लेंगे। वही दवाइयाँ असर करने लगेंगी जिससे शिफा नहीं मिल रही थी। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।